बोलती हूँ, माँ आमा के खाना दे, ऐसी कुछ बोलती हूँ। वह लड़की है तो हाँ बोलिए। दैट इज ए गर्ल। दैट इज ए गर्ल, क्या ये सही है? नहीं, क्यों? यहाँ पे दिस होगा, दिस इज ए गर्ल। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों अभी मैं बंगाल यानी कलकत्ता में हूँ और यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं जो यहाँ ये कलकत्ता के ही रहने वाले हैं, मगर ये हैं तीनों बच्चे बिहार के, मगर कलकत्ता के एक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पश्चिमी को आया था यानी शुक्रवार को, और शुक्रवार को ही इन लोग को पढ़ा कर स्कूल जो है सो छुट्टी हो गई है। और छुट्टी जानते हैं कितना, यानी 28 तारीख तक इन लोग को स्कूल बंद है। यानी अभी दुर्गा पूजा और उसके बाद छठ पूजा, दीपावली पूजा, ये सारे पूजा को छुट्टी दे दिया गया है। मगर कुछ बच्चे मुझे मिले हैं जो यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बिहारी बाबू चैनल में आप लोग को स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए कोलकाता लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए इनका स्कूल का SRV कोलकाता 03 इनका नंबर दिया हुआ है। एंड सर्व शिक्षा अभियान इनको भी लिखा हुआ है। यानी सर्व शिक्षा अभियान एक पढ़ाई का है जिसके बारे में ऐड किया जाता है, ये सरकार कर रही है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार सिंह। अच्छा, अभिषेक कुमार सिंह। और किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। बेटा आपका क्या नाम है? स्वाति कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। आपका नाम क्या है? अभिनय कुमार सिंह। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। और पापा यानी तीनों आप भाई बहन हैं? यस हैं। पापा जी का क्या नाम है? मंतु कुमार सिंह। अच्छा, आप बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मनगुड़ियार। कौन सा जिला पड़ेगा? जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर आपका जिला है। यानी आप गांव में नहीं गए हैं कभी? गए हैं। आप लोग यहाँ बचपन से पढ़ रहे हैं? हाँ, बचपन से पढ़ रहे हैं। यानी तो आप बंगाली भी बोलते होंगे? थोड़ा बहुत। थोड़ा सा आप बोलते हैं? यस। आप पूरा बंगाली बोलते हैं? नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा बोलते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी मुझे खाना दो, तो बंगाली में क्या बोलेंगे आप? नहीं समझ में आ रहा? नहीं, आप बोलते हैं? मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ, माँ आमा के खाना दे, ऐसी कुछ बोलती हूँ। अच्छा, ऐसे बोलते हैं, यानी पूरा नहीं सीखे हैं। अच्छा, आपके स्कूल का नाम क्या है? आदर्श शिक्षा निकेतन। आपका? आदर्श शिक्षा निकेतन। आपका? श्री रामानंद विद्यालय। अच्छा, आपका एक सरकारी स्कूल अलग है, श्री रामानंद विद्यालय नाम है। और आपने क्या बताया? आदर्श शिक्षा निकेतन। आदर्श शिक्षा निकेतन। तो दोस्तों अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि हम हमेशा झारखंड और सरकारी के स्कूलों को मैं दिखाता हूँ। अभी तो मैं आप लोग के स्कूल नहीं दिखाता हूँ, मगर नवंबर में मैं यहाँ आऊँगा तो आप लोग को सरकारी स्कूल को मैं दिखाऊँगा। अच्छे, आपका क्या है देखते हैं यहाँ पर। ये आपका हिंदी है, ये 10 क्लास में आप पढ़ते हैं ना? तो ये हिंदी है। कबीरदास तो के बारे में तो आपको पढ़ाया गया होगा है? अभी एक लेसन नहीं पढ़ाई हुआ है? फर्स्ट लेसन अभी छोड़ा गया। क्या? फर्स्ट लेसन अभी छोड़ा गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा लेसन? यानी ये दूसरा लेसन है आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, शायद इसमें हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर ये पढ़ाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर हाँ पढ़ाया गया। अच्छा, चलिए मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे? आपको पता है कहाँ? बंगाल के ही रहने वाले थे ना, कलकत्ता के ही रहने वाले थे। तो आप 10 क्लास में पढ़े थे स्कूल में, ये अभी नहीं पढ़ाई हुई है? पढ़ाई हुई है। तो पढ़ाई हुई तो आपका ध्यान नहीं था? याद नहीं किए थे। याद नहीं किए थे। अच्छा, तो अभी अच्छा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। अच्छा, 7 है। आपका बुक्स क्या है? हमने पहले से इनको बोल दिया था कि आप बुक ले लेंगे, उसमें से हम कुछ सवालें करेंगे। मीरा के पद लिखा हुआ है, क्या आपको याद है? ये याद है? ये दोस्तों देख लीजिए, मीरा का पद एक पोयम है। और बोलिए, कुछ लाइन बोलिए आप इसका। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसमें 2 लाइन याद हाँ, की। बसो मेरे नैनन में ननलाल, मोहिनी मूर्ति सावड़ी सुरती, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकुत कुंदल, अरुण तिलक दिए बाल। अच्छा, आप ये हिंदी पढ़ लेते हैं? चलिए, इसमें से जो हिंदी है आप 7 क्लास में बोले। चलिए ठीक है, आप इसी को पढ़ के हमें सुनाइए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा। चलिए, आपका क्या था? ये हिंदी था ना आपका? चलिए, इसको आप पढ़ के सुनाइए हमें। हाँ,
इनका जन्म 1961 के उत्तरार्ध में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से PhD की है। अनामिका निबंध लिखती है। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी आप लोग को हिंदी पढ़ने आता है, आप लोग इंग्लिश निकाल कर रखिए, आपका ये हिंदी है। चलिए आप इस पोयम को पढ़िए, तो ये पोयम जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ेंगे। हाँ। आओ केले केल कबत्ती आओ केले केल, तो टोली में आओ हम तब आपस में पत्ताए। चलिए बहुत ही अच्छा। और इंग्लिश का बुक निकालिए आप, इंग्लिश का, और इंग्लिश का कोई एक लेसन निकालिए, ठीक है। इसका 1 लेसन का आंसर क्वेश्चन लिखवाया गया है, नहीं लिखवाया गया है? 1 छोड़िए 2 से। अच्छा 2 से, तो 2 का आंसर क्वेश्चन आप याद किए हैं? 2 का आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसमें से कोई एक लेसन आप पढ़िए और इसको पढ़िए यहाँ से। द किंग लिखा हुआ है। द किंग ऑफ किंग्स एम्परर अकबर हु रूल्ड ओवर इंडिया वाज ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूजिक। One day on a fine morning। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आपका क्या है, आप भी पढ़ सकते हैं। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as truth only a moment। चलिए बहुत ही अच्छा, आप पढ़िए। Okay Tute, I will tell you the story of an angel। Tell me a story grandma। चलिए बहुत ही अच्छा। अच्छे, आपसे हम एक सिंपल सा ट्रांसलेशन पूछते हैं कि आपको से मैं पूछता हूँ, यह एक चूहा है, इसको स्पेलिंग कैसे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएं? यह एक चूहा है। दिस इज ए माउस। दिस इज ए माउस, ये सही है गलत है? दिस इज ए रैट। दिस इज ए रैट। अच्छे, रैट क्यों बोलेंगे और माउस क्यों नहीं बोलेंगे? रैट मतलब चूहा होता है और माउस मतलब शायद चूहिया या चूहे, ऐसी कुछ। और उसी तरह से आपसे हम पूछते हैं, आपको ट्रांसलेशन बनाने आता है ना? आता है या नहीं आता है? हाँ आता है। चलिए एकदम बहुत है। वह लड़की है, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे बताइए? चलिए हाँ बोलिए। दैट इज ए गर्ल। दैट इज ए गर्ल, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? यहाँ पे दिस होगा, दिस इज ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल, जैसे वह एक लड़की है, हमने आपसे पूछा, तो दिस इज ए गर्ल कैसे होगा? वह का दिस और यह का नहीं, यह का दिस और वह का डैट। तो फिर क्या होगा? आपने यह बोला है। मैंने बोला, वह बोला था ना। वह लड़की है, तो क्या बनेगा ट्रांसलेशन? दैट इज ए गर्ल। दैट इज ए गर्ल। आप बताइए। सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल। हाँ, तो देखिए अगर दोस्तों, अगर मैं बताऊं, अगर पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी इज ए गर्ल ही होता है, मगर इन्होंने क्या बोला है? डैट का प्रयोग इन्होंने बोला है। और डैट का प्रयोग अगर हम दूर की चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वह लड़की है, तो वहाँ पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। और हमने सिंपल से बोला कि वह लड़की है, तो हम सी का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग क्यों करते हैं आप ये बताइए? और लड़की है इसीलिए। वो स्त्रीलिंग है इसके लिए। तो पुल्लिंग में हम क्या यूज करेंगे? जैसे वह लड़का है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ही का यूज करेंगे, है ना? तो चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए पढ़ाई के मामले में, तो बिहार से अगर मैं बंगाल की बात करूं, कलकत्ता की बात करूं, तो कुछ मुझे पढ़ाई में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 10 क्लास के लड़के हैं और ये 7 क्लास में और ये 5 क्लास में है, तो इन लोग ट्रांसलेशन में काफ़ी कमजोरियां हैं। मैं ये चीज़ को समझ में आ गया मुझे। अब स्कूल में जाने के बाद पता चलता मुझे, क्योंकि यहाँ तो स्कूल बंद है 1 महीने के लिए, 28 तारीख तक है, तो अभी उतना पता नहीं चल रहा है। Hey guys, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।